नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में शराब की कीमत पर हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की जेब अब और ढीली होने वाली है। नए वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है, जिसके चलते राज्य में 1 अप्रैल 2026 से महंगी प्रीमियम ब्रांड की शराब के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। यहाँ सरकार ने देशी और विदेशी शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया है। विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी भी तय की गई है, जिस पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के समय शराबबंदी का वादा करने वाली साय सरकार ने शराब की दुकानें दोगुनी कर दी और अब छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने की तैयारी है। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि करोड़ों का शराब घोटाला करने वाली कांग्रेस को शराब नीति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के शासन में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कभी गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी और अब शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जहां शराब बंदी की कस्में दाम वृद्धि तक कैसे पहुंची और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्य राजस्व के लिए शराब पर कब तक निर्भर करेंगे, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब की अवैध तस्करी, अवैध बिक्री ये पूरी तरह से बंद हुई है। कोचिया प्रथा पूरी तरह से बंद हुई है। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है और कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि खूब हल्ला किए थे चुनाव के पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज जो नया रायपुर के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहाँ सूखा नशा और सूखा नशा के चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने यूथ हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश को जैसे उड़ता पंजाब था, ये उसी प्रकार से उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ ये विष्णु देसाई बना रहे हैं। पूरा नशा में झोंक देना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है। कहाँ से आ रहा है भैया ये ड्रग्स? गांजा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा से जैसे आता, तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। गांजा भी आ रहा है, सूखा नशा भी आ रहा है, मध्य प्रदेश से नकली शराब भी आ रहा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस सरकार में क्या पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि आरोप कितने गंभीर हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शराब के मामले को लेकर ही जो कांग्रेस के पूर्व सरकार के मंत्री थे वो जेल में भी हैं, यानी कि उन पर ट्रायल चल रहा है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, विनय शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ गए हमारे साथ। तीनों ही मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और शुरुआत करेंगे आलोक जी आपके साथ कि जैसा भूपेश जी ने कहा कि शराब के नशे में झोंकने का जो है पूरा का पूरा मुहिम एक तरह से चला के आपने रखी हुई है। तीनों प्रदेश के उन्होंने नाम गिनाए, तीनों में आपकी ही सरकार है। और ये भी बताया कि चाहे गीला नशा हो उसको महंगा किया जा रहा है, सूखा नशा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आलोक जी? अभिनय जी, आपके सभी दर्शकों को, आप साथी प्रवक्ता गंगेश जी को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप जिस विषय पे आज डिबेट रखा है आपने, मैं सबसे पहले तो आज शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण इस पे आ चुका है कि जो भी जो टैक्सेस की दरें जिसके बारे में बात की जा रही है बार बार, जो बढ़ाई गई है, वो
उसका कोई भी इम्पैक्ट जो उसकी रिटेल रेट होते हैं, खुदरा दर जिसे कहा जाता है, जिससे शराब बिकती है, उस पे नहीं आएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस लगभग जो बात की जा रही, बार बार ये प्रचारित किया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि शराब की दरें बढ़ रही, शराब की दरें बढ़ रही है, तो मैं उसको पूरी तरह से आज स्पष्टता से खंडन कर रहा हूँ। आबकारी विभाग ने भी आज को इसको स्पष्टता से खंडन किया है। और एक बात बता दूं कि हम्म। कभी भी किसी भी प्रदेश में जब दर का निर्धारण होता है तो इस बात को भी ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता होती है कि आसपास के प्रदेश में आबकारी नीति क्या है। हम्म। इसलिए भी आवश्यकता होती है कि यदि आप अपने यहाँ पर में बहुत अधिक दामों में शराब का विक्रय करते हैं, मादक पदार्थों का विक्रय करते हैं, अगर हम्म। आसपास के स्टेट में जो है वो उस रेट कम है, तो उसमें और एक संभावना बढ़ जाती है, जो आप बात करते हैं कि वहां से ला करके शराब तस्करी की जा रही, बेची जा रही। तो इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आबकारी नीति उसका निर्धारण किया जाता है, आसपास के स्टेट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो है उसको फिलहाल तो ये पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दीजिए कि किसी भी प्रकार के शराब के दरों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने को जा रहा है, इसके जो है स्पष्टीकरण आज सरकार ने दे दिया है। और ठीक है। जहां तक हम्म। फिर भी मैं कहूंगा कि हम्म। ये मादक पदार्थ है और ये एक प्रकार से स्वास्थ्यगत चिंता का विषय है, स्वास्थ्यगत नुकसान करने वाला प्रोडक्ट है। तो इस हम्म। पे यदि सरकार, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे या सभी राज्य शासन मिलकर के यदि निर्णय लेते हैं कि इसकी दरों को और बढ़ाया जाए, जैसे सिगरेट पे किया गया था या सिगरेट पे हम्म। लगातार किया जा रहा है, तो हम्म। मैं कहता हूं और बेहतर प्रयास होगा और वो सही निर्णय होगा सभी सरकारों के लिए, सभी स्टेट के लिए और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। ये ठीक है। जनता के हित में लिया हुआ फैसला मैं समझूंगा इसको। ठीक है। विनय जी, आपको इन करते हैं। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा और फिर से यह ध्यान दिलाऊंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक मंत्री शराब के मामले में ही अभी जेल में हैं और लगातार बेल का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी शराब को लेकर फिर एक बार जो है शराब नीति को लेकर, शराब की दरों को लेकर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आखिर परेशानी क्या है? अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कीमतें बढ़ाने या कम करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, आप भी शिकायत कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उसको नमस्कार करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार जो मूल्य निर्धारित किए हैं, 4% की बढ़ोतरी किए हैं। जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि इसमें मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। देखिए, ये अप्रैल से चालू होगी, नया सेशन जब आपका नया वित्त वर्ष चालू होता है तब से ये रेट चालू हो जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ में शराब की जो मांगे हैं वो हर साल 10 से 5%, 5 से 10% बढ़ती है। इस बार भी आबकारी विभागों ने जो छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व दिए हैं वो लगभग 2300 करोड़ का राजस्व मिला है उनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार जब चुनाव के समय बड़ी बड़ी वादे करती थी, जो छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करने की बात करती थी, आज उन्होंने 47 अंग्रेजी दुकान की वृद्धि की है और जो प्रदेश में जो दुकानें बंद थी उसको चालू करने का काम की है। इससे जनता को नुकसान होगा, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत हानिकारक है। सरकार चाहती है कि ये वास्तविकता में, जैसे हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इसको पंजाब बनाते जा रहे हैं। सूखा नशा इतना ज्यादा हो गया है, चाहे वो रायपुर राजधानी की बात हो, चाहे अन्य जिलों की बात हो, लगातार गांजा, ड्रग्स हमारे प्रदेश में आने लग गए। पहले तो ये भी नहीं आते थे, लेकिन हमारे युवा जो हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 55 से 60% युवा नशा की ओर जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में क्राइम भी बढ़ रहा है। इसको बड़ी चिंता की बात है। इस सरकार को समझना चाहिए कि हमको इस जो आबकारी नीति, चाहे दारू का जो रेट बढ़ा रहे हैं उसको तो बंद करने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि सरकार इनकी है, अगर छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत ज्यादा हानि होती है तो इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के झूठी पार्टी को जाती है। ठीक है। गंगेश जी, आपसे सवाल और आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि जैसा कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार वादे किए गए थे कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन अगर हम पिछले 5 या 7-8 साल में भी देखते हैं तो 2018 का
कांग्रेस का वादा याद आता है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कई जो है उन्होंने पहलू गिनाए, उसके बाद शराबबंदी नहीं हो पाई और अब उनके ही तत्कालीन मंत्री एक जेल में भी हैं। अभी कुछ ही समय पहले, एक से 1.5 साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भाजपा का ऐसा कौन सा वादा था जिसको लेकर कांग्रेस इतना जो है आगे बढ़ बढ़कर वार कर रही है कि देखिए भाजपा ने भी वादा किया था, भाजपा ने भी वादा किया था। अगर हम मोदी की गारंटी देखते हैं तो लिखित तौर पर तो उसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा है क्या? अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा गंगेश जी। देखिए, तो कांग्रेस को इस बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र में 2018 के चुनाव के घोषणा पत्र में लिखित रूप से लेके आई थी कि हम आते ही शराबबंदी करेंगे, लेकिन पूरे 5 साल गुजर गए, शराबबंदी नहीं हुई। कोरोना काल में जो बोतल 500-700 रुपए की होती थी, मतलब घटिया से घटिया शराब, इस तरह से मतलब कांग्रेस के दौर में तो जो बंद होना और उल्टा बढ़ गया। शराब की कीमत बढ़ गई। मतलब कोरोना काल में तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर पे एक तो बहुत ज्यादा महंगे दर में उन्होंने बेचा, कई गुना अधिक रेट में बेचा। उसके बाद घोटाला किया इतनी बड़ी, और उनके आज 3000 करोड़ घोटाले के आरोप में घिरे हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री अंदर है, वो जमानत है उनकी शायद अब तक हो चुकी होगी, क्या हो गया, लंबे समय से जेब में बंद थे। तो इतने बड़ा घोटाला करने के बाद अब वो लोग बोलते हैं कि वो तब छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी करें। भाई साहब, नींव की पत्थर तो आपने रख दी, आपको पूरा बंद करना था। आप शराबबंदी की बात किए थे, आप केवल समिति बनाए और केवल समिति बना के 2-4 बैठे करके अपने कर्तव्य की उपलब्धि कर लिए। और उसके बता रहा, जो मंत्री भी अंदर थे उनकी बात बता रहा, वो तो पिछले सारे कार्यकाल में रहते हुए बोलना शुरू कर दिया कि शराबबंदी नहीं हो सकती प्रदेश में। तो ये हाल था कांग्रेस का। यानी पिछली सरकार की नीयत भी शराब को लेकर बेईमानी की थी, और ये सरकार की भी नीयत वैसे ही है। ये सरकार की भी नीति वैसी है और नीयत भी वैसी है। ये देखिए, इस सरकार ने आते ही डबल राजस्व कमाने का इरादा कर दिया। पिछली सरकार में 7,000 करोड़ तक का राजस्व, उसको बढ़ाकर इन लोगों ने 13,000 करोड़ तक का टारगेट फिक्स कर लिया। उसी के तहत अभी जो नीति इन लोगों ने लाई है, आपने शराब की बोतलों को चेंज कर दिया, प्लास्टिक की बोतल ले आए। प्लास्टिक आपको मालूम है हर चीज में घुलनशील होता है, सामान्य खाने पीने की चीजों को उसमें रखने से मना किया जाता है। आप उस शराब की बोतल की बॉटलिंग करेंगे, उसमें जो केमिकल घुल के लोगों के बॉडी में जाएगा, किस तरह से लोग बीमार पड़ेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में आपने ट्रैकिंग में किया, ठीक है, आपने पैसे बचाने का काम किया, तो किसका बचा रहे हैं आप पैसा? जो शराब के काम कर रहे हैं उनका बचा रहे हैं। राजस्व बना के आप अपना बढ़ा रहे हैं सरकार का, उससे बहुत ज्यादा इजाफा होने से आप मतलब उसको डबल टिबल करके आप किस कीमत बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गंगेश जी, गंगेश जी, आपकी बातों से 2-4 मोटी मोटी बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक तो अगर देखिए, ये सीधे तौर पर बात है कि शराबबंदी तो ना अभी हो रही है और ना आने वाले समय में हमें होने को देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि राजस्व अगर बढ़ाया ही जा रहा है तो चलिए राजस्व आप बढ़ा लीजिए, शराब आप महंगे दामों पर बेच लीजिए, लेकिन जो तस्करी उसके बाद बढ़ेगी, या फिर जिस तरह से क्राइम रेट को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा हमलावर रहती है, जो कि लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि बढ़ता जा रहा है, और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। आलोक जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि अगर आप महंगी दरों पर शराब बेचेंगे, सूखे नशे या फिर गांजा आए दिन पकड़ने की खबरें आती रहती हैं सामने, तो इस पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे ऐसे समय में जब अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आप पर लगातार सवाल खड़े होते हैं? आलोक जी, उसके बाद जो आपको कहना था वह भी कहिएगा। जी आलोक जी। देखिए, आज आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुना, उनका कहना यह है कि आप शराब की दरों को मत बढ़ाइए, शराब की दरें बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सूखा नशा गांजा बढ़ जाएगा। ये कौन सा मतलब सजेशन हुआ या किस तरह का काउंटर बात जो आपको आज कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो सरकार का काम है कि किसी भी प्रकार के अवैध नशे को, चाहे वो सूखा नशा हो या अवैध शराब की बात की जाए, वो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार तो अपने लगातार प्रयास कर रही है और लगातार उसमें सफलता भी मिल रही है। और बार बार जहां तक कानून व्यवस्था की बात होती है, आए दिन पूरा समाचार पत्र जो है, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कहीं पर में किसी के साथ कोई लूटपाट, किसी के साथ में कोई
धोखाधड़ी हो रही थी उसमें लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम है। और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो आज हम पे आरोप लगा रही है शराबबंदी की। जैसा गंगेश जी ने बताया, जैसा सर्वविदित है, गंगाजल की कसम लेकर के इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी देंगे। ये वही सरकार है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आलोक जी जवाब, माफ कीजिएगा विनय जी, जवाब दीजिएगा। पूर्ण शराबबंदी का वादा आप करते हैं, आरोप लगवाते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने जब 2018 में सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी की, तो हमने विचार यही किया था कि छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि ये चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा था, जब समिति बनी, सब ये निर्णय लिया गया कि बहुत बड़ा राजस्व जो आता है ये शराब से ही आता है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक हिस्सा है राजस्व का, जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जितने भी सुख सुविधा दिए जाते हैं उस राजस्व से ही मिलता है। यही हाल। गंगेश जी मेरी बात एक बार, कि आप अभी बात कर रहे हैं राजस्व की। अभी यदि सरकार, वैसे तो दर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रिटेल रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ टैक्स की बात करूँ, टैक्सेस और रिटेल रेट के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। शराब के जो खरीदी का जो, जैसे कोई एक शराब मान लो 400-500 रुपए में खरीदी जा रही है एक बॉटल, तो उसका जो रिटेल रेट होता है वो रिटेल रेट मान लो 1500-1600, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला है। तो अगर सिर्फ शराब पे यदि सरकार टैक्स बढ़ा रही है तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ओवरऑल, तो सरकार को राजस्व बढ़ रहा है सरकार को, लेकिन क्या, अरे आलोक जी रेवेन्यू भले ही आप बढ़ा लीजिए, लेकिन सवाल वही है, मैंने आपसे यही सवाल किया था कि रेवेन्यू आप बढ़ाइए, नो डाउट आप बढ़ाइए, आपको जहां गुटके पर, तंबाकू पर, या आपको ऐसी जितनी भी चीजों पर आपको जितना टैक्स बढ़ाना है बढ़ाइए, आप रेवेन्यू बढ़ाइए। लेकिन समस्या यह है कि जब गांजा तस्करी और ऐसी चीजें बढ़ेंगी और अपराध और आपराधिक घटनाएं जब लगातार बढ़ेंगी, ऐसे समय में आप अगर रेट बढ़ाएंगे तो क्या इसका आप पर बैकफायर नहीं होगा? क्या ये मामला आप पर ही उल्टा नहीं पड़ जाएगा? सवाल ये है। मैंने तो उसकी इस बात की स्पष्टता आपको दे दी है और शासन ने भी दी है कि किसी प्रकार के रिटेल रेट पे कोई ज्यादा फर्क आना नहीं है। ये आज स्पष्टता से प्रेस रिलीज नोट शासन ने जारी कर दिया, आबकारी विभाग ने भी। जी विनय जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये बार बार रेवेन्यू की बात होती है, तो रेवेन्यू जो है वो सरकार क्या अपने जेब के लिए बढ़ा रही है? कांग्रेस पार्टी को ये जो लगता है कि सरकार की जो रेवेन्यू है वो उनके पॉकेट की है, इसलिए क्योंकि आपने सरकार में रहते हुए विभिन्न विभागों में इतने घोटाले किए रेवेन्यू जनरेशन में कि आप जो है रेवेन्यू को क्या अपने पॉकेट में नहीं समझते? ठीक है आलोक जी। विनय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? विनय जी, पैसा जो भी मेरा कहना ये है कि हमारे साथी बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा और हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति थी उनको तो बात ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हम अपनी गलती को सुधार करके कुछ नए चीज बनाएं। आपकी सरकार है, अगर आप चाहो तो छत्तीसगढ़ की जनता को इन चीजों से दूर रख सकते हो, लेकिन इनकी मंशा ऐसी नहीं है। देखिए, सरकार जिसकी भी हो, सरकार अगर छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान पहुंचाती है, उनके क्राइम को बढ़ाती है, जैसे कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि यहाँ सूखा नशा का व्यापार करती है, जैसे कि कमिश्नर साहब नया रायपुर में जो बैठे हैं उसने कहा कि यहाँ पे सूखा नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये इनकी ही सरकार के लोग बोल रहे हैं। मानता हूं कि कांग्रेस के बिना इनका बात चलता नहीं। कांग्रेस चाहे 1951 से बात करते आए, तो केवल यही एक आरोप लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, अपनी सरकार जो पीछे रहती है उसको भूल कर जब आप वर्तमान समय में आपकी सरकार है तो आपको जनता के लिए सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, यही सोच है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि नशा मुक्त छत्तीसगढ़ होनी चाहिए। गंगेश जी, जैसा आपने कहा था, ये तो हमारे सामने पूरी तौर पर देख ही रहा है कि पिछली सरकार में भी मंशा तो नहीं थी, समितियां बनी, मीटिंग हुई और नहीं हुई, और इस सरकार में भी अभी हमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि देखिए रेवेन्यू जनरेट करना है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, भले ही वह कैसी भी योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन हमें रेवेन्यू के तौर पर पैसा चाहिए और पैसा हम सरकार
लोगों से कमाकर लोगों पर ही खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल, ना तो आलोक जी ने इसका जवाब दिया कि जब क्राइम रेट बढ़ता है या फिर सूखे नशे जैसी घटनाएं सामने आती हैं, आमतौर पर हम पार्टियों में देखते हैं, रायपुर में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि सूखा नशा या फिर ड्रग्स जैसी चीजें भी कई बार पकड़ी गई हैं। इस पर रोक कैसे लग पाएगी? अगर समस्या, पहली बात तो देखनी चाहिए कि देखिए समस्या कहीं है, अगर हम समस्या नहीं देखेंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे? देखिए, आपका कहना एकदम वाजिब है। मैं एकदम बेसिक चीज पे जाता हूँ। कांग्रेस ने अपने 5 साल में तो किया नहीं, तो उन्होंने कहा। दूसरा, भाजपा जो है अभी राजस्व बढ़ाने की बात कर रही है। भाजपा ने अपनी पॉलिसी में यू टर्न लिया है। कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ। 2018 के चुनाव के पहले, 1 साल पहले, जब शराब के ठेके होते थे, मतलब प्राइवेट शराब की दुकानें होती थी, तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने उसको प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके सरकारीकरण किया उसका। और सरकारीकरण करने के पीछे मकसद ये था कि धीरे धीरे करके शराब दुकानें स्टेप बाय स्टेप बंद की जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उसका बड़ा कारण ये था कि जो गरीब परिवार होता है, उनके जो पुरुष वर्ग हैं, दिन भर रोजी कमाते हैं और उसका बड़ा हिस्सा जो शराब में खर्च कर देते हैं। उनके घर में राशन पहुंच रहा है कि नहीं, सब्जी है, दाल है कि नहीं, इसकी उनकी फिक्र नहीं रहती। तो उन्होंने इसके लिए गुलाबी गैंग तैयार करवाया। गांव में महिलाएं जो थी गुलाबी गैंग की, वो जाके शराब के ठेके पे खड़े होती थी और घर में कोई पुरुष दिखता था उसको डंडे से दौड़ा के मारती थी। ये व्यवस्था उस समय सरकार ने की थी। भाजपा की पॉलिसी थी कि धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। इस टर्म में जब भाजपा ने पूरा यू टर्न ले लिया और उसको 2 गुना उस पर राजस्व वसूली करने का इंतजाम अरे कर दिया। गंगेश जी, यू टर्न की तो बात ही मत कीजिए। यू टर्न कई बार हो चुका है, तो ये तो कोई बड़ी नई बात नहीं है कि यू टर्न हो रहा है। यू टर्न तो कई बार हो चुका है। अब आलोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी बात से इस चर्चा की समाप्ति करेंगे। कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा जी। मैं अगर सरकार की बात हो रही है तो वो हमारी सरकार थी जिसने गुटखे पे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। वो हमारी सरकार थी जिन्होंने आबकारी नीति को पूरी तरह से बदला। और जो आबकारी विभाग जो ठेके करता था, प्राइवेट को ठेके देता था, क्योंकि उस समय पर राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती थी। उसके अलावा जो शराब लॉबी है वो अपनी मनमानी करते थे, चाहे ठेकों को चलाने को लेकर के या ठेका लेने को लेकर के। तो उन सबको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया था कि आबकारी का जो शराब विक्रय का काम जो है वो शासन खुद अपने हाथों में लेगी। जो ट्रांसपेरेंसी है उसे बेहतर किया जा सके, और जहां जहां पर ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है शासन की संस्था में, तो ये जनता का भरोसा जीतने वाली बात होती है। और जनता की जो आय है, ये रेवेन्यू के थ्रू जो होती है, जो जनता के लिए खर्च होती है, सरकार की जो आय है, उसे और बेहतर तरीके से संगठित किया जाए, बढ़ाया जा सके। इसका जो प्रयास बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार रेवेन्यू तो बढ़ाएगी और ये भी हमें देखने वाली बात होगी। आपने कहा तो है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा नए जो है वित्तीय वर्ष हमें देखने को मिल सकता है। खास चर्चा में आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत शुक्रिया, गंगेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेट को लेकर जो है अभी गहमा गहमी चलती रहेगी, लेकिन नए वित्तीय वर्ष से ही इसका जो है पिक्चर साफ हो पाएगी कि किस तरह से रेट बढ़ते हैं या थोड़े बहुत ही बढ़ते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।